Hello everyone and welcome to Heartly Medico. Today in this video we are going to discuss about cold chain. Now let's first we see what is cold chain. Cold chain एक टाइप का सिस्टम है जो कि वैक्सीन के स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में ये मेंटेन करता है कि जो उसकी कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहे मैन्युफैक्चरर से लेके जहाँ तक उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है वहाँ तक। कोल्ड चेन का इम्पोर्टेंस क्या है? कोल्ड चेन एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करती है थ्रू आउट वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन तक। एंड जो कोल्ड चेन है दैट इज़ वो वैक्सीन की मेंटेन रहनी चाहिए क्योंकि कुछ वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट होती हैं जैसे कि पोलियो वैक्सीन, और कुछ वैक्सीन को भी फ्रोजन करके रखना चाहिए। इस वजह से जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहनी चाहिए फ्रॉम द जहाँ से मैन्युफैक्चर टिल द ट्रांसपोर्टेशन। नाउ लेट्स सी विच आर द वैक्सीन जो कि सेंसिटिव टू हीट होती हैं। मोस्ट सेंसिटिव होती हैं ओपीवी, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, देन मीजल्स, देन बीसीजी एंड एट द लास्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन। देखते हैं कि विच आर द वैक्सीन जो कि सेंसिटिव होती है फ्रीजिंग के। तो मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन है वो हैं डीटी डिप्थीरिया टेटनस, डीटीपी एपी हेपेटाइटिस, HIV, IPV, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस सी, निमोकॉकल। एंड हमें कॉशन क्या रखना चाहिए कि इन वैक्सीन को कभी भी जीरो या सब ज़ीरो टेम्परेचर में एक्सपोज नहीं करना चाहिए एंड आइस का यूज़ भी नहीं करना चाहिए इन वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कोल्ड चेन को कब तक मेंटेन करके रखना चाहिए? जब वो मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से एयरपोर्ट पे जाती है, फिर कोल्ड स्टोरेज एयरपोर्ट पे भी, फिर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए उसे करेक्ट टेम्परेचर में एयरपोर्ट से लेके स्टोरेज में जहाँ भी है उसका जो भी स्पेस है, सेंट्रल, रीजनल या फिर डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स है जहाँ भी, वहाँ के हेल्थ सेंटर्स में। और जब भी ट्रांसपोर्ट करना चाहिए तो उसका जो करेक्ट टेम्परेचर पे उसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए जिससे कि वो आउटरीच हो सके बाकी दूसरी साइट्स पे। How to maintain the cold chain according to the duration of the storage and temperature required to keep the vaccine potent. So सेंट्रल और रीजनल लेवल्स पे जो मैक्सिमम उसका स्टोरेज पीरियड होना चाहिए वो 3 मंथ्स होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस से लेके -30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए फॉर द वैक्सीन OPV, मीजल्स, MMR एंड BCG। एंड +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस किस वैक्सीन के लिए? DPT, DT, TT एंड HIV। डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स में एंड लोकल इम्यूनाइजेशन सेंटर्स में मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड जो होना चाहिए दैट इज़ 1 मंथ। एंड जो टेम्परेचर रहना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस OPV, मीजल्स, MMR, BCG वैक्सीन के लिए। एंड +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस फॉर द वैक्सीन DPT, DT एक्सेट्रा के लिए। कंपोनेंट्स Here क्या we होते हैं can कोल्ड see चेन के? कि जो पहला cold chain इक्विपमेंट components हैं, हेल्थ स्टाफ वो है, क्या-क्या हैं? प्रोसीजर्स। सो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए रेफ्रिजरेटर इन द हेल्थ सेंटर दैट इज +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज़ द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। उसमें क्या क्या आता है? रेफ्रिजरेटर आता है, कोल्ड बॉक्सेस आते हैं, वैक्सीन कैरियर्स आता है एंड आइस पैक्स रिटेन्ड इन द फ्रीज़र। एंड इनके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए रेफ्रिजरेटर होना चाहिए ऑप्टिमम लेवल पे, और फुली फ्रोजन आइस पैक्स का यूज़ करना चाहिए जो भी हमारे वैक्सीन कैरियर्स रहते हैं उन बॉक्सेस में ड्यूरिंग स्टोर करने के लिए वैक्सीन्स को। अब देखते हैं फर्स्ट रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को कूल प्लेस में रखना चाहिए हेल्थ सेंटर्स में, वहाँ पे जहाँ भी रखा हो वेल वेंटिलेटेड प्लेस हो, वहाँ पे एडुकेट एयर सर्कुलेशन हो रहा हो। एंड उसे लॉक रखना चाहिए जब भी नेसेसरी हो, उसे रेगुलरली डिफ्रोस्ट करना चाहिए, और जो भी आइस पैक्स हैं उसे फ्रीज़र में रखना चाहिए, और उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना चाहिए रेफ्रिजरेटर का दिन में 2 बार डेली। और जो कोई भी ड्रग्स, ड्रिंक्स, फूड है ये सब रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए। और इसका जो मॉनिटर है, थर्मोमीटर है वैक्सीन के, उसे भी रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, और जो टेम्परेचर चार्ट है उसे डोर के बाहर ही लगा देना चाहिए, और कोई भी डायल्यूएंट है उसे फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ वैक्सीन थर्मोमीटर देखते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं वो है डायल टाइप थर्मोमीटर, एंड जो दूसरा है वो बार टाइप थर्मोमीटर। दोनों थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है वैक्सीन का टेम्परेचर देखने के लिए। देखते हैं वॉक इन कोल्ड रूम्स। वॉक इन कोल्ड रूम्स रीजनल लेवल पे होते हैं जहाँ के वैक्सीन को 3 मंथ तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है। डीप फ्रीजर्स ये डिस्ट्रिक्ट और PSC लेवल्स में रहते हैं। इसमें -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है जिसमें कि वैक्सीन उसे स्टोर की जाती हैं।
एंड PSCs में ये आइस पैक्स के प्रिपरेशन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि कोल्ड चेन को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। पहला होता है कोल्ड चेन मॉनिटर कार्ड, दूसरा होता है फ्रीज वॉच इंडिकेटर, थर्ड इज़ कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर ग्राफ, फोर्थ इज़ वैक्सीन वायल मॉनिटर्स एंड फिफ्थ इज़ शेक टेस्ट। फर्स्ट हम देखते हैं कोल्ड चेन मॉनिटर कार्ड। कोल्ड चेन मॉनिटर कार्ड एक शो करता है क्युमुलेटिव एक्सपोजर, अगर टेम्परेचर में हुआ है किसी वैक्सीन्स का, जब भी उसे स्टोरेज किया जा रहा है फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, अगर उसमें कोई चेंजेस है वो ये शो करता है। इसका जो इंडिकेटर है वो रिस्पॉन्ड करता है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स को। पहला जो टेम्परेचर है उसको मार्क करते हैं ABC, अगर कोई भी टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो रिस्पॉन्ड करेगा। एंड जो सेकंड पार्ट मार्क्ड होता है D से, जो रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर जो कि होते हैं अबव 34 डिग्री सेल्सियस। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि कोल्ड चेन मॉनिटर CCM किस तरीके का होता है, वो कैसा दिखता है, एंड उसमें आप देख सकते हो ABCD मार्किंग्स कहाँ पे हैं। सेकेंड अब हम देख रहे हैं कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर ग्राफ। कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर ग्राफ क्या होता है कि जो मॉनिटर करते हैं हम जो वैक्सीन का टेम्परेचर, उसकी जो रीडिंग्स होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक चार्ट में, एंड इंश्योर करते हैं कि जो हमारी वैक्सीन्स है उनकी रिकॉर्डिंग हम दिन में 2 बार ले रहे हैं, यानी कि उनकी रिकॉर्डिंग ट्वाइस अ डे होनी चाहिए। थर्ड इज़ अ वैक्सीन वायल मॉनिटर। जो भी वैक्सीन शिप होती है उस पर एक वैक्सीन टेम्परेचर सेंसिटिव लेवल होता है जो कि हेल्थ वर्कर्स को हेल्प करता है कि जो वैक्सीन है उसको मॉनिटर कर सके वैक्सीन्स के सेशन में। वैक्सीन वायल मॉनिटर में एक टाइप का हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो कि वैक्सीन वायल पे लगा दिया जाता है, जिससे कि अगर हीट एक्सपोजर हुआ है ओवर द टाइम तो उसे चेक किया जा सके। एज यू कैन सी इन द पिक्चर वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब देखते हैं कि वैक्सीन वायल मॉनिटर से हम कैसे देख सकते हैं कि वैक्सीन यूजेबल है या फिर यूजेबल नहीं है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पहली 2 पिक्चर में आप देखो जिसमें सेफ लिखा हुआ है उस पर कि जो उसका इनर स्क्वायर है वो लाइटर होना चाहिए उसकी जो आउटर रिंग है उससे, और अगर वैक्सीन की एक्सपायरी डेट नहीं गई वैलिड है तो वैक्सीन को यूज़ किया जा सकता है। आप बहुत 2 पिक्चर देखो जिसमें यूज़ द वैक्सीन लिखा है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, एंड जो सेकेंड वैक्सीन है यूज़ द फर्स्ट वैक्सीन उसे भी यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड अब जिसमें देख सकते हो आप कि अगर जो वैक्सीन का जो इनर स्क्वायर है वो मैच नहीं कर रहा है आउटर रिंग से, देन उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या फिर जो उसका जो इनर स्क्वायर है उसका कलर डार्कर है जो उसकी आउटर रिंग से, तो भी इस वैक्सीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए क्योंकि वैक्सीन अब स्पॉइल हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ शेक टेस्ट जो कि कोल्ड इंजरी के लिए किया जाता है। शेक टेस्ट बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जैसे कि DPT, हेपेटाइटिस B, टेटनस टॉक्सॉइड जो कि डैमेज हो सकती है फ्रीजिंग के कारण। सो शेक टेस्ट के लिए 2 वायल्स को लिया जाता है साइड बाय साइड, उसमें से जो एक वायल होती है उसे कभी वो फ्रोजन वायल रहती है, जो दूसरी वायल रहती है उसे कभी भी फ्रोजन नहीं होती है वायल, नॉन फ्रीज वायल रहती है वो। सो इससे हेल्थ केयर वर्कर्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हो वैक्सीन स्पॉइल हुई कि नहीं, तो हम इस पर देखते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर, जो नेवर फ्रोजन वाली वायल है अगर उसे शेक करके रखा जाए तो उसमें स्मूथ एंड क्लाउडी टाइप का अपीयरेंस होगा इमीडिएटली, और जो फ्रोज़न है या फिर थॉड है तो आफ्टर शेकिंग उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि स्मूथ ग्रैनुलर पार्टिकल्स उसमें हमें देखने को मिलेंगे उस पर। एंड आफ्टर 30 मिनट्स अगर हम देखेंगे जो वैक्सीन नेवर फ्रोजन है उसमें वो क्लियर होना स्टार्ट हो चुकी होगी और उसमें कोई भी सेडिमेंट नहीं मिलेगा, एंड जो वैक्सीन फ्रोजन है तो उसमें ऑलमोस्ट थिक रहेगा और एक नीचे हमें सेडिमेंट भी उसमें देखा जा सकता है। Thanks for watching. Keep learning and educating yourself. For any queries related to any videos, please comment down below in the comment section. Thank you.